कुछ दिन तो खास होते ही हैं, जैसे आज का दिन है, जैसे 22 जुलाई था। 22 जुलाई को मुकेश साहब दुनिया में आए थे और 27 अगस्त को दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन वो एक ऐसे कलाकार हैं जो हर वक्त हमें याद आते हैं। मुकेश साहब, मेरी खुशी की इंतहा थी कि 1973 में मैंने उन्हें रूबरू सुना शिमला में 2 रातें। उनसे बात हुई, उनसे हाथ मिलाया और कुछ दोस्तों के लिए ऑटोग्राफ भी लिए मैंने। लेकिन मैं अपने लिए ऑटोग्राफ ले नहीं पाया क्योंकि वो कंसेप्ट मुझे मालूम नहीं था ऑटोग्राफ का उस जमाने में 1973 में। तो मैंने उन्हें खत लिखा, जिस खत के जवाब में मुकेश साहब का ये खत आया। ये मेरे लिए प्राइसलेस है, एक प्राइज पोजीशन है। लेकिन ये आदत मुझे थी क्योंकि मैंने बहुत पहले लता मंगेशकर जी को भी खत लिखा था 1964 में और उनका जवाब भी आया। तो ये उनकी हैंड राइटिंग और ये खत प्राइसलेस। शशि कपूर साहब को लिखा था, रवि साहब को लिखा था, तो वो मैं करता रहता था। लेकिन ये खत बड़े प्राइसलेस है चूंकि ओवर द ईयर्स ये मालूम हुआ कि ये कलाकार किस रूप के थे। तो एक अजीब सी जिंदगी की शैली है। इतने बरस बीत गए हैं, याद करता रहता हूँ मुकेश साहब को। इन दिनों बाहर जाकर के गुनगुनाता हूँ, उनके गीतों को गाता हूँ। और ये मेरा एक तरह से मैं क्या कहूँ कि म्यूजियम है। यहाँ मैं बैठता हूँ, बहुत सी तस्वीरें जहाँ जहाँ मैं गया और जिन लोगों से मेरा मिलना हुआ, ये मेरी खुशबख्ती है कि वी.के. मूर्ति साहब जो रूह रवां थे गुरुदत्त साहब के, अब्दुल कलाम साहब से सिग्नेचर लिए, इरफान हबीब साहब मौजूद हैं हमारे दोस्त, ये सुभाष साहब हैं पेंटर, और रस्किन बॉन्ड साहब, लेख टंडन जी और कमलजीत सिंह। ये कमलजीत सिंह की वजह से ये सब कुछ हो सका कि फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे लोगों को मैं मिल सका, वरना कहाँ मेरे लिए मुमकिन। विश्वभूषण भट्ट, अमिताभ घोष, इतने सारी ये तस्वीरें यहाँ बैठकर जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद आता है बहुत कुछ। लेकिन सबसे ज़्यादा वो तस्वीर जो छोटी सी उन्होंने भेजी थी मुकेश साहब ने, वो आज भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ, वो दिन मुझे याद आता है। आज हम उन्हें याद करते हैं जैसे हमने 22 जुलाई को उन्हें याद किया, क्योंकि ऐसे कलाकार बस एक बार सदियों में आते हैं। और इतने सारे गीत, मेरे ख्याल से 992 गीत उन्होंने गाए। और मेरी खुशबख्ती ये कि उन 992 गीतों के प्रिंट मेरे पास है, मैं उन्हें संभाल के रखता हूँ। तो आज तो मुनासिब वक्त है कि घर से बाहर निकला जाए, जहाँ तक जाया जाए और जाकर के मुकेश साहब को गाया जाए, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग गीत, और याद किया जाए उन्हें। तो आज का दिन महान, कलाकार महान और यादें बेशुमार। तो निकलते हैं सुबह सुबह, आज बाहर निकलते हैं। बरस तो 2020 है और इतने बरस बीत गए, लेकिन हर पल मुकेश साहब हमारे दिल में रहते हैं। जैसा वो कहते थे, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। ये एक खूबसूरत ख्याल है। आइए चलते हैं। ला रा रा ला रा 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 La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da.
हा हा हा। जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। आज के दौर में भी मुकेश साहब के गीतों को बहुत पसंद किया जाता है। नितिन साहब ने भी उस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। और मैं जब बेंगलोर में होता हूं तो मैं ये देखता हूं कि बेंगलोर में भी मुकेश साहब को बहुत पसंद किया जाता है। बहुत ही दिलकश अंदाज में गाते हैं हमारे बीजी राज साहब। मैं तो एक ख्वाब हूँ, उनको मैं गाते हुए सुनता हूँ। नट शेखर जी तो बॉम्बे में भाई मुकेश साहब के दीवाने हैं और इतने गीत गाते हैं, डॉक्टर होते हुए भी वो इतने गीत मुकेश साहब के गाते हैं। मेरा ख्याल है उनके मरीज आते तो वैसे ही ठीक हो जाते होंगे। तो नट शेखर जी और बीजी राज साहब और हमारे इतने सारे साथी जो मुकेश साहब को इतना पसंद करते हैं, मैं क्या कहूँ कि एक आवाज़ अपने ढंग की अलग ही आज याद आते हुए मुकेश साहब। ये थी उड़ान। बस आज का दिन और मुकेश साहब रुखसत हो गए, लेकिन यादें हैं बड़ी ही दिलकश और खूबसूरत यादें मुकेश साहब से जुड़ी हुई हैं। उनके जाने से यह एहसास हुआ है मुझको, उनके जाने से यह एहसास हुआ है मुझको, वो जज़ीरा था मेरे दुख से भरे सागर में। या हम कह सकते हैं वो जज़ीरा थे हमारे दुख से भरे सागर में। वो जितने कलाकार थे उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कितना सुकून इत्मीनान रहा, इस जज़ीरे की तरह से वो हमारी ज़िंदगी में आज भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। ये यमुना है, पवित्र यमुना, और यहाँ आकर के उस दौर को याद करना और कुछ गुनगुनाना मेरे लिए एक बड़ा ही सुखद अनुभव है। ला ला ला। जवानी जो लाएगी सावन की रातें, ज़माना करेगा मोहब्बत की बातें, मगर हम वो सावन मना ना सकेंगे, मगर हम वो सावन मना ना सकेंगे, कि अब ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। सवाल ये है कि ये दर्द आया कहाँ से? देखिए जी, विवाह तो वहीं किया जहाँ करना चाहते थे, जिन मोहतरमा से उन्हें मोहब्बत हो गई थी, ब्याह तो वहीं किया और बाकायदा हिम्मत से किया, छुप के नहीं किया, डंके की चोट पे विवाह किया। फिर ये दर्द कहाँ से आया, ये मुझे कई बार समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा दर्द भी हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, जो चले गए वो लौटते हैं नहीं दरअसल। और वो लम्हे जिनमें कभी किसी ने गाया था, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी। सजनी तो विदा हो गई, सजनी ने नई दुनिया भी बसा ली, लेकिन एक बात है जो रह जाती है
जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिज़ां चली आई। ये खिज़ां आई कैसे? हम चल रहे थे, वो चल रहे थे, मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। हम चल रहे थे। अब क्या कहें? कोई चैन इत्मीनान से जीवन जी रहा है, बर्दाश्त कहाँ होता है। और फिर वही तन्हाइयों में भागते हुए सन्नाटे, पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है, खबर मिल रही है। नाम पुकारो या ना पुकारो, लेकिन खबर मिल रही है कि सब जगह दुनिया में सब कुछ ठीक है। लेकिन वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। लेकिन मैं सोचता हूँ चलते चलते एक बात पूछ ही लेता हूँ, बात अधूरी क्यों रह जाए। जो मन में आए पूछ लेना चाहिए। ये एक सवाल नहीं, इसमें जवाब भी है। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ। अब तो यादें रफ्तगां की भी गुंजाइश नहीं, यारों ने कितनी दूर बसा ली हैं बस्तियाँ। बस एक सुरीली सी याद मन में लिए आज मैं निकल आया। मुकेश साहब के इतने सारे गीत जो मेरे मन में रहते हैं उन्हें गुनगुनाया, और फिर वापस, क्योंकि संसार है एक नदियाँ सुख दुख के किनारे हैं। ये सोच कर के जीवन आसान हो जाता है कि आज अगर हालात दुश्वार हैं, कभी हालात बेहतर भी होंगे। ये धूप छाँव का खेल है जीवन, और इन धूप छाँव के खेल में ये दौर जो होता है ये सबसे मधुर होता है। बस फिर उसके बाद फिर ज़िंदगी वो नहीं रहती। एक बार आपने उड़ान क्या ली, फिर तो दुनिया ही बदल जाती है आपकी। बहुत कुछ याद आ रहा है आज, बहुत कुछ। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला 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 ला। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला 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 ला। एक और बात ख़ास मैंने उनके बारे में महसूस किया, मुकेश साहब के बारे में। कभी किसी से उनकी नाइतफाकियाँ नहीं हुई, कभी उनके बारे में कुछ नहीं सुना
कि किसी से कोई रंजिश हुई हो या कुछ भी तो नहीं, कभी भी नहीं। क्या सादगी थी उस वजूद की। इतना दुख भी सहा ज़िंदगी में, संगीतकार भी बने, एक्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने, लेकिन कामयाबी तो मिली एक गायक के रूप में। और ऐसे गायक, इतने दर्दीले गायक, अपने ढंग के, अलग ही। वो ख़त जो उन्होंने मुझे लिखा था वो मैं देख लिया करता हूँ कभी कभी, और मैं सोचता हूँ कि उस इंसान को याद करना, हर दिन याद करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से ही मैं उनके गीत गाने लग गया था। न जाने उस आवाज़ में ऐसी क्या कशिश थी, बचपन से ही उनके गीतों को मैं बहुत गाता था। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात, मुझको यारो माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। मुझे लगता है कि एक पैगाम सा दे जाते थे, क्योंकि जो शायर होते थे वो इतना अच्छा लिखते थे उस ज़माने में कि उसको जब मुकेश साहब गाते थे तो उसमें कुछ होता ज़रूर था। अपनी ज़िंदा दिली के सहारे हमने दिन ज़िंदगी के गुजारे, वरना इस बेमुरव्वत जहाँ में और कब्ज़े में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, हर चीज़ है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो। हर चीज़ है दौलत वालों की, ये हमसे बेहतर कौन जानता है। धूप के ज़ख्म, छाँव की चोटें, सब उन्हीं की दी हुई हैं। तो इसलिए ये जो साहिर साहब का ख़्याल है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी जो होती है, एक कॉमन मैन जो है, उसके अपने ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, उसकी ईमानदारी होती है, जिसकी उंगली थामे वो चलता रहता है। वरना सच है, हर चीज़ है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है। और ये दिल ही तो है जिसको लिए हुए हाँ सुबह से मैं घूम रहा हूँ, मुकेश साहब को याद कर रहा हूँ। कितने सारे गीत याद आते हैं, बर्जास्ता, एक्सटेम्परे, सब गीत उनके एकदम से यूँ याद आ जाते हैं, मन में इतने बसे रहते हैं वो गीत। हम मुकेश साहब को हमेशा याद रखेंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जी नहीं, कभी नहीं भूल पाएंगे, जब तक जान में है जान, मुकेश साहब हमारी सांसों में रवां। गाने भी कमाल के होते थे। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, आए अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। ऐसे मस्त गाने भी मुकेश साहब के बड़े खूबसूरत होते थे। और इन गानों को जब हम देखते हैं और जब इनको गाते गुनगुनाते हैं तो एक दौर तो याद आता ही है। और उस दौर की खूबसूरती ये है गाने बड़े दिलकश होते थे। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम। या फिर रुक जा हो जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। लेकिन मुझे जो गीत उनके बड़े कमाल के लगते हैं, वो फास्ट टेम्पो में भी जब गाते हैं मुकेश साहब, तो उसमें कहीं हल्का सा दर्द सा छुपा रहता ही है। पता नहीं ये जो एक इंट्रिंसिक पेन उनमें है, एक पैथोस है, एक बड़ा ही खूबसूरत बना देता है उनके गायकी को। उदास गाने भी जब गाते थे तो उन उदास गानों का भी अपना एक अलग ही रंग होता था। तेजी के गाने गाते थे, उनका भी अपना रंग होता था। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी
तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी। देखिए उनके साथ खास बात यह है कि गीतकार कोई भी हो और उस गीतकार के अल्फाज को समझते हुए अपनी उड़ान लेते थे। वाह क्या मंजर है, वाह वाह, ये है वो परिंदगी, ये है वो। और लता जी के साथ मेरे ख्याल से शायद उन्होंने 161 के करीब गाए होंगे गीत, और मुझे बड़ा पसंद आते हैं उनके बहुत। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत की आवाज़ हम। क्या कमाल के दिलकश गीत लता जी के साथ भी वो गाते थे। बस कितने ही सारे गीत, मैं क्या कहूँ कि LP लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब हों, कल्याण जी आनंद जी साहब हों, और कितने ही सारे संगीतकार हों। एक बड़ी अच्छी बात मुझे मुकेश साहब की लगती थी, उनकी गातों जो गाते थे वो, उनके गीतों में एक फलसफा भी दिखाई देता था। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। बड़े मुश्किल दिन हैं आजकल भाई, 5 महीने हो गए लगभग, लेकिन मुकेश साहब की बात याद आती है, शैलेंद्र जी का एहसास याद आता है। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको। इसी से मुझे अंदाज़ा लगता है भाई, ठीक है बहुत दिन घर से नहीं निकल पाया, लेकिन अब देखिए इतना तो है ना, इन मनाजिर को मिस कर देंगे तो पूरे 1 बरस के बाद ही आते हैं। ये सावनी हरियाली है, इस बार बारिश भी अच्छी है, घटाएं छाई रहती हैं, सुबह से बारिश भी हो रही है, परिंदे की उड़ान लिए हुए मैं भी चलता चला जा रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है, कुछ और जगह निकल जाने की ख्वाहिश है, चलते हैं। प्यार में ये हाल है, उस हाल में तौबा तौबा, उस हाल से तौबा, जो बोर करे यार को, जो बोर करे यार को, उस यार से तौबा तौबा। जब ये फिल्म फिर सुबह होगी बन रही थी, काफ़ी सारी बन भी गई थी, तो उसमें क्या था कि काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक चलता चला जा रहा था, काफ़ी हद तक, और अचानक देखा कि रहमान साहब भी बड़े खुल के उसमें आ गए हैं राज कपूर साहब के दोस्त के रूप में, तो ये गाना उसमें ऐड कर दिया गया था। रहमान साहब ने तो वैसे मुकेश साहब का गीत पहले भी गाया था। बन के टूटे जहां आरज़ू के महल, ये ज़मीं आसमां भी गए हैं बदल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संगी, चांदनी आई घर जलाने। तो रहमान साहब ने तो और भी गाया था, हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं, आह भी निकले तो ये प्यार की
भर आई। और राज कपूर साहब के लिए तो कितने ही सारे गाने। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में। मैं वो गुल हूँ जो ना खिला कभी, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों न शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे। ये गीत मुझे बहुत याद आता है 1969-70 के ज़माने में। एक जगह मैंने गाया था एक फंक्शन में शाम के वक्त में, और वो दरअसल एक टूर्नामेंट होके हटा था टेबल टेनिस का, और उस टूर्नामेंट में उस दिन जो मोहतरमा चैम्पियन बनी थी तो वो बड़ी खुश हुई। पहले तो कहती हैं, फिर उन्होंने कहा भाई बड़े आंसू से भी निकल आए। तो ये गीत जब भी कभी मैं गाता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है। दरअसल मैं अपने छोटे से शहर में रहता हूँ, तब भी रहता था 1968-69 में, इतना छोटा शहर, लेकिन वहाँ 3 बड़ी कमाल की बातें हुई। पहली बात ये कि मेरे दोस्त कंवल जी साहब 1971 में फिल्म इंडस्ट्री चले गए, यानी फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए, और फिल्म इंस्टीट्यूट के ज़रिए मुझे फिल्म का पता लगने लग गया कि फिल्म क्या होती है। लेकिन उनसे थोड़ा पहले हमारे शहर में जो किशोर परिवार है, उस परिवार ने मेरे गीतों को बहुत सपोर्ट किया, और एक हमारे यहाँ लाल परिवार, बहुत अच्छे सभी लोग, पूरा परिवार। तो ये वो परिवार हैं जिन परिवारों ने उस ज़माने में मेरे गीतों को सपोर्ट किया, और वो सभी लोग हमारे बीच आज भी हैं। जब मैं गाता हूँ अब भी तो वो कहते हैं भाई देखो 50 साल पहले भी हम सुनते थे तुम्हें, और अब भी सुनते हैं वही गीत जो 50 साल पहले सुनते थे, वही अब भी सुनते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि कम से कम ये ज़ौक़ और शौक़ मुझ में बना हुआ है। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ज़िंदगी को ज़िंदा और ताबिंदा रखना है तो एक परिंदा बनना पड़ेगा और अपने गीतों को गाना पड़ेगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा गाते हैं, आप गाते हैं बस गाते हैं, गा लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो आज मुकेश साहब को याद करते हुए कितनी सारी बातें मुझे याद आ रही हैं, और ख़ास तौर से शिमला की वो शाम तो मैं कभी भूलता नहीं, कभी नहीं भूलता। यूँ बैठे हुए उनके गीतों को सुन रहा हूँ, गाए जा रहे हैं, और मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सुना दीजिए मुकेश साहब, ये सुना दी। मुकेश साहब ने सारे ही गीतों को सुनाया। कैसे कमाल के इंसान, कैसे कमाल के कलाकार। कुछ और देख लेते हैं, उनके बारे में बात करें। परिंदा और उड़ना चाहता था, उफ़क़ ही रह गया खुद में सिमट कर। मुकेश साहब तो अभी बहुत गा रहे थे। कभी कभी तो उनकी सेकंड कमिंग थी, 1975 का अंत, 76 की शुरुआत। यहाँ से उनको फिर से मिल गया था रास्ता, और वो जो सत्यम शिवम का गीत गा दिया था उन्होंने। मुकेश साहब की वापसी हो गई, क्योंकि बीच में थोड़े कुछ अजीब किस्म के गाने भी आने लगे थे, बेईमान में या पहचान में या यादगार में, लेकिन कोई बात नहीं। और मुकेश साहब तो हर तरह के गीत गा लेते थे। इस परिंदे की तरह थी उनकी ज़िंदगी। ख़िज़ा के गीत भी गाते थे और वो फ़िज़ा के गीत भी गाते थे। मुकेश साहब अपने आप में कमाल थे। और फिर एक दिन उड़ गए। दिन यही था, दुनिया से रुखसत हो गए। यही दिन 27 अगस्त 1976, शाख सुनी हो गई परिंदे के जाने से। लेकिन हमारी कोशिश है हम उन्हें हमेशा याद रखें, हमेशा हमेशा। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेगी सदा दिल में आबाद होकर, जो पूरी हुई ना किसी आरज़ू में, मिलेगा हमें चैन बर्बाद होकर, कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना ना दिल चाहता है ना हम चाहते हैं।
दे दे प्यार को इस तरह से भुलाना, न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। जो सच था उसे एक फरसाना बनाना। ला ला ला। कितने सारे गीत, ये तो मैं न जाने कहाँ से ये अल्फाज मुझे याद आ जा रहे हैं और उन गीतों को मैं गाए जा रहा हूँ। एक के बाद एक ऐसे कमाल के गीत उन्होंने बनाए। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल में कभी छोड़ दिया है, छोड़ दिया। उदासी के गीतों में तो कुछ अलग ही होता था। कितने अजब, मैं वही देखता हूँ कि ये जो था, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता है। मेरी उजड़ी हुई दुनिया में तमन्ना का चरा, जब कोई आके जलाता है तो हंस लेता। जैसा मैंने कहा ना कि अलग अलग किरदार पे वो उनके गीत होते थे। ये गीत चेतन आनंद साहब पे है, यानी इस फिल्म में जीवनानंद साहब भी हैं, लेकिन ये गीत जो है ये चेतन आनंद साहब पे है। कोई भी कलाकार हो, मुकेश साहब तो कमाल करते थे। बस ये 97 में फिर से उनके दो गीत सुनने को मिले। ये दो गीत जो थे ये 1973 में रिकॉर्ड हो गए थे एक फिल्म चांद ग्रैंड के लिए। फिल्म बनी नहीं बनी कुछ मालूम नहीं किसी को, लेकिन गीत 97 में आए सामने। तुझको यूं देखा है यूं चाहा, समझा। कैफी आजमी साहब के गीत थे और जयदेव साहब का संगीत था। अपने ढंग के अलग ही गीत थे, सुनने को मिल गए। आज मैं सोचता हूँ कि इन महान कलाकारों को हम याद करते हैं, कितने गीत गाते थे, कितने गीत उनको मिलते थे और उसको अपने ढंग से वो रखते थे लाकर इस दुनिया के सामने। शंकर जयकिशन ने जो गीत बनाए वो तो बनाए, लेकिन कल्याण जी अनिल जी साहब का भी एक अलग तरीका उनके लिए गीत बनाने का होता था। पंचम के लिए कम किए उन्होंने, लेकिन पंचम भी कभी कभी कमाल करते थे। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू माने या ना माने। अंत ही नहीं, अंतहीन यात्रा है ये, बहुत कमाल की। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। तुमको न भूल पाएंगे।